आज हमारे बीच में एक आचार्य के रूप में जो हस्ती उपस्थित है, उनके बारे में कुछ शब्द कि वे बनारस के उस घराने से हैं जिन्होंने बनारस में तबला को एक नई ऊंचाई दी है। आप पंडित किशन महाराज जी के घराने से हैं। आपने अनेक जो भारत के मूर्धन्य संगीतज्ञ हैं उनके साथ संगत भी की है, जिनमें पंडित रविशंकर जी, उस्ताद अमजद अली खान जी, पंडित राजन साजन जी, पंडित विश्व मोहन पाटिल जी। आप देख रहे हैं इनकी उम्र, और इस उम्र में जिन ऊंचाइयों को आपने छुआ है वह अपने आप में अद्वितीय है और हम सबके लिए, विद्यार्थियों के लिए अनुकरणीय है। और विद्यार्थियों, आप सौभाग्यशाली हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ऐसे मूर्धन्य लोगों को आपके समीप, आपसे बात करने के लिए, आपको कुछ सिखाने के लिए भेजा है। सारे बॉयज को गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
शं वरुणः शन्नो भवत्वर्चमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्तेवायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि इदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्भक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् शांति शांति शांति। बच्चों, आपको जानना चाहिए यहाँ पर कि ये रूट्स टू रूट्स कार्यक्रम है क्या। शब्दों पर अगर गौर किया होगा आपने, स्पेलिंग पे गौर किया होगा, तो हो सकता है किसी के मन में बात उठी होगी ये स्पेलिंग यहाँ ये ठीक नहीं है, अगर ये ठीक है तो ये गलत है, और दोनों ठीक है तो फिर अर्थ क्या निकलता है। क्या हम एक बुनियादी प्रश्न से शुरू करें कि आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि हमको अर्थ समझ में नहीं आया इसका, कि क्या रूट्स टू रूट्स क्या होता है। ईमानदारी से अगर किसी को समझ में नहीं, हाथ उठा दो। हमको भी नहीं समझ में आया था ये है क्या। हाँ, यस, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ना समझ में आना नगण्य बात है, लेकिन ईमानदारी का जो परिचय दिया ये बहुत बड़ी चीज है, ये आपको बहुत दूर तक ले जाएगी। रूट्स, रास्ते, ROUTES, रास्ते, ROOTS, जड़, रास्ते जड़ तक। अगर अपने अस्तित्व को टटोलने निकले अपने देश के परिवेश में, भारत के परिवेश में, तो हमारी जड़ें सतही नहीं है, बहुत गहराई तक जाती हैं, बल्कि ये कहा जाए कि पूरे संगीत को सींचती हैं। या यहीं कहीं से सामवेद यदि मैं कोट कर रहा हूं, जो संगीत की बातों से, सामवेद ही संगीत है, तो हमारी जड़ें उतनी गहरी हैं। रूट्स टू रूट्स इज अ NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है, विच इज सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्वागत गीत के लिए मैं बच्चों को आमंत्रित करूंगा।
बच्चियों ने इतना अच्छा गाया, आप लोगों ने इतना अच्छा वेद पाठ किया कि आप लोग ऑलरेडी जो रूट्स है उससे जुड़े ही हुए हैं। तो मेरा आप लोगों ने मदद कर दिया, आधा काम कम कर दिया, और हमें भी आनंद आएगा आपके संग बैठने में थोड़ी देर, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग कनेक्टेड हैं रूट से। अब चूंकि फॉर्मली देखा जाए तो मुझे तबले की क्लास के लिए भेजा गया है, लेकिन यहाँ पे संगीत से जुड़े सारे बच्चे बैठे हैं, तो हम सबसे थोड़ा बहुत कुछ न कुछ सुनेंगे भी। और जो जो बच्चे, अच्छा तबला कितने बच्चे सीखते हैं यहाँ? बस एक? हाँ बिल्कुल, आप लोग सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं? अच्छा, और कौन लोग पहले से सीख चुके हैं, सीखना शुरू कर दिए? बस एक ही? कितने दिन से सीख रहे हो आप? क्या नाम है आपका? साहिल। कितने दिन से सीख रहे हो आप? 6 साल हो गया, बहुत अच्छे। तो साहिल को 6 साल हो गया है, और अब हम लोग थोड़ा सा साहिल का तबला सुनेंगे पहले, और उसके बाद आप लोग जो जो तबला सीखना चाहते हैं वो लोग आगे आके बैठेंगे, और हम लोग थोड़ा सा तबले की शुरुआत करेंगे। कैसे शुरुआत की जाती है सीखने की? हाँ? अच्छा, सीखने से पहले क्या होता है? अभी हम लोग सर के रूप में बैठ के यही बात कर रहे थे। सीखने से पहले क्या होता है? देखना। जो देखने और सुनने जिसे आता है वो अपने आप सीखने लगता है, उसका सीखना खुद ब खुद शुरू हो जाता है। कभी कभार गुरु मिलने में देर होती है, लेकिन जिसको देखने और सुनने का शौक है वो अपने आप सीखना शुरू हो जाता है। सबसे बड़े देखिए प्रमाण जो है आपके आगे आपके सर हैं। 20-30 साल से इन्होंने बनारस का कल्चर को जिया है, और अभी ऐसी ऐसी पुरानी कार्यक्रमों का जिक्र बता रहे थे, आर्टिस्ट लोगों का बात बता रहे थे। तो वो देखिए इस समय कैसा हारमोनियम बजा के, और कैसा उनका भी, और आपको आज उनका भी मैंडोलिन मैं भी सुनूंगा, और हो सकेगा तो साथ में बजाऊंगा भी। तो सबसे पहले साहिल आप थोड़ा सा तबला सुनाइए मुझे, अभी आपने क्या सीखा है, ठीक है? और उसके बाद थोड़ा सा जब हम तबले की क्लास करेंगे हल्का थोड़ी देर, तो आप बाकी लोग जो संगीत से जुड़े हुए हैं, आपको बता दो संगीत में 2 पक्ष हैं, सुर पक्ष और ताल पक्ष, ठीक है? क्या क्या 2 चीजें हैं? स्वर और ताल। स्वर और ताल। एक और शब्द होता है लय। इन चीजों में कंफ्यूज अक्सर आप लोग हो जाते होंगे कि क्या है, सुर क्या है, ताल क्या है, लय क्या है। जो सुर है वो गाने में या इंस्ट्रूमेंट की इकाई होती है, यूनिट होता है, जैसे सा रे गा मा पा धा नि सा, जो सरगम है ये सब सुर है। और जो तबला है ये ताल पक्ष का है, इसमें हम टाइमिंग यानी रिदम कैलकुलेट करते हैं, गिनते हैं। तो आप जो लोग भी यहाँ पे गाना गाते हैं या गिटार बजाते हैं या संगीत की किसी भी विधा से जुड़े हैं, आप लोग को भी ताल पक्ष जानना जरूरी है। तबले की थोड़ी जानकारी आपको भी होनी चाहिए, उसके बिना आपका काम नहीं हो पाएगा। बीट्स जिसे कहते हैं, मात्राएं जिसे कहते हैं, लय का जो ज्ञान होता है, उस पर हम लोग थोड़ी बात करेंगे ताकि आप लोग को भी फायदा हो। हालांकि आप लोग को तबले को डायरेक्ट तो बजाना नहीं है, आप लोग का दूसरी विधा है, गिटार बजाते हैं, गाना गाते हैं, लेकिन तबले की थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को भी जरूरी है ताकि आपका लय और ताल का जो पक्ष है वो अच्छा हो जाए। आप में से कितने लोग इसे ताल देके बोल सकते हैं? ताल देके हाथ से बोलने आता है? आता है? तुम्हें तो आता ही होगा, दूसरों से पूछ ले तो। हाँ चलिए सुनाइए, और जिन्हें नहीं आता वो देखेंगे ध्यान से, सुनाइए। वेरी गुड, सुनाइए।
नहीं आप लोग चलिए, नहीं एक साथ 1 2 3 स्टार्ट बोलूंगा, उनके साथ बोलना है, ठीक है? 1 2 3 स्टार्ट। इतना आपको इसमें सबसे पहली चीज ये सीखनी है, 16 मात्राएं हैं। पहले पे 5 पे और 13th पे ताली है और 9th पे ऐसे करना है खाली, ठीक है? एक बार गिनती में सुनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। समझे? 1 पे 5th पे 13th पे ताली, 9th पे खाली। याद रहेगा? चलिए आप लोग शुरू करिए। 1 2 3 स्टार्ट। 9 पे खाली, 9 पे कोई क्लैप की आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है? 9 पे खाली रहेगा, ठीक है? चलिए रेडी स्टडी गो। फिर से एक बार और। मैंने गिनती में इसलिए कहा ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे, फर्स्ट कहाँ पे है, 5th कहाँ पे, 13th कहाँ पे, 9th कहाँ पे है, ठीक है? लेकिन तबले में आप 1 2 3 4 तो बजा नहीं सकते, बजा सकते हैं? तो तबले के बोल होते हैं 16 बीट्स में, जो बोल हम बजाएंगे, ठीक है? तो बोल में अब आपको सेम यही ताल रखना है, बस उनके बोल बदल जाएंगे। 1 2 3 4 नहीं बोलना, तबले की भाषा में बोलना है। वो क्या भाषा होगी? धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। फिर से बोलूं एक बार, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। और हमेशा 1 पे वापस आके खत्म करना है, 16 पे बोल के रुक नहीं जाना है, 1 पे वापस आके धा करके खत्म करना है, ठीक है? तुम भी वैसे ही करना। चलो अब बोलो, 1 2 3 स्टार्ट। बोलो बोलो, तुम भी बोलो। बोलो बोलो, एक बार नहीं होता है, बार बार बोलना होता है। चलिए फिर से, रेडी स्टडी गो। फिर से ये क्या होता है? ये हमारा ग्राउंड है, इसी पे हम 3 ताल की सारी चीजें बजाएंगे। ये सबसे बेसिक पहला चीज है 3 ताल का, यानी खुद 3 ताल का ठेका। समझे आप लोग? पहले ये 16 बीट आप बजाएंगे, उसके बाद जैसे अभी साहिल ने बजाया
बहुत सारी चीजें बजाई, लेकिन सारी इसी चीज में थी, 3 ताल में ही थी। तो धादिन दिंदा चलेगा, उसमें आप बजाएंगे, ठीक है। अब आप लोग एक चीज देखिए, आप लोग धादिन दिंदा जैसे अभी बोल रहे थे वैसे बोलेंगे। मैं आपको 2 मिनट बजा के दिखाता हूँ कैसे उसमें बजाते हैं, ठीक है। आप लोग मुंह से धादिन दिंदा बोलेंगे। रेडी स्टडी गो। ताल के साथ, खाली नहीं बोलना। फर्स्ट, फिफ्थ, 13 ताली, 9th पे खाली। फिर से एक बार। बेटा आप सामने आके बैठो, ये देखते रहे, बीच में गलती ना करें। इधर बैठो, ठीक है। चलो रेडी स्टडी गो। रहना है और ताली देना है, ठीक है। आपको ये समझना है कि जो बीट चल रही है वो अपने लय से चल रही है, मैं उसमें इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ। समझ में आई आपके बात? मेरे पास 16 बीट्स का कैनवस है, उस पर मैं कुछ भी ड्राइंग कर सकता हूँ। आप ऐसे समझ लीजिए, मैं 16 का 17 नहीं बजा सकता और 16 का 15 भी नहीं बजा सकता। तो मैं जो भी करूंगा 16 के अंदर करूंगा, उसके बाद 1 पे मुझे खत्म करना है, ठीक है जी। चलिए फिर से रेडी स्टडी गो। सुनने में भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। यही काम है तबले वाले का। तबले वाले का बेसिक जिंदगी का मकसद क्या है? वो ये है, साथ में जब सितार वाला बजा रहा है या गाने वाला गा रहा है तो उसको सुनते हुए भी अपनी चीजें नहीं भूलनी है, अपनी चीज बताते हुए चलना है। वही अभी आप लोग कर रहे थे, मैं बजा रहा था, आप लोग ताल रख रहे थे। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है कि आपकी गलती से भी जो ताली है फर्स्ट पे, फिफ्थ पे, 13th पे कोई इधर उधर ना हो। धादिन दिंदा ना भूलें, जो ठेका है उसका, वो आपको इतना प्रैक्टिस करना है। ये क्या है बच्चों? संगीत जो है ये कर्म की साधना है। ये किताब पढ़ने से नहीं आएगी, आपको रियाज करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और घंटों घंटों करना पड़ेगा। सिर्फ कहने के लिए नहीं, वाकई में 6-6, 8-8 घंटे रियाज करना पड़ेगा। और ऐसे ही किया है लोगों ने, जिनको आज आप दुनिया के नक्शे पे जिनका नाम पढ़ते हैं कि वो ऐसे गाते थे, वो ऐसे बजाते थे, वो ऐसा डांस करते थे। ये जो संगीत की कोई भी कला हो, चाहे आप गिटार ही क्यों ना बजाएं, चाहे आप गाना ही क्यों ना गाएं, आप वेस्टर्न म्यूजिक करें या शास्त्रीय संगीत करें, सब में रियाज है। और रियाज यानी खून पसीना पूरा एक करना है। इसीलिए कम उम्र से डाला जाता है ताकि आपके पास वक्त ज्यादा हो, फिजिकली आप हेल्दी हो और फिट हो। इस उम्र में आप इस चीज को आराम से कर पाएंगे।
इसीलिए शुरू से संगीत में एक कल्चर रहा है कि एकदम बचपन से बच्चों को शुरुआत इसलिए कराई जाती है ताकि उनके अंदर एनर्जी हो मेहनत करने की। और 20 साल 30 साल आप मेहनत कर सकें, तब उसके बाद जो है आपका जो रियाज है आपके वादन में, आपके गायन में हर समय दिखेगा, उसकी खुशबू आएगी कि कितनी देर आपने रियाज किया है। तो ये एकदम छोटा सा सबसे पहला टास्क ये मान लीजिए कि आपके हाथ में तो साज ही नहीं है, आपको बस ताल रखना है। और मैं बजा रहा था तो आप में से कुछ लोग तो रख पा रहे थे, कुछ लोग भूल जा रहे थे। ठीक है, कि क्या होता है डबल, क्या है आपको पता है? हाँ जी, जोर से बोलिए। दो गुण, देखो इसको पता है, आप में से किसी को पता है दो गुण क्या होता है? टेम्पो फास्ट नहीं है, टेम्पो जस्ट डबल जब होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, हाँ बेटा पूछिए। नहीं, 4 बार या 3 बार नहीं होता, डबल स्पीड जब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 4, ये मेरी सिंगल स्पीड है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। डबल होगा जब जस्ट इसका डबल स्पीड होगा। तो इसकी जस्ट डबल स्पीड आपको म्यूजिक में ये मेजर करने आना चाहिए कि तुरंत इसकी डबल स्पीड क्या होगी। 1 2 3 4 डबल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सिंगल हो गया। अब उसमें ये कंफ्यूजन नहीं कि जस्ट बस खाली फास्ट तो ये भी हुआ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, हल्का सा फास्ट हो गया, लेकिन नहीं, वो पूरी डबल होनी चाहिए, तब वो एग्जैक्ट डबल कहलाएगी। उसी तरह तिगुन होता है जब वो 3 गुनी होगी, डबल का डबल नहीं होगा, डबल का डबल चौगुन हो जाता है। ठीक है, वो 3 गुनी होगी। तो कैसे होगी? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2, ये सिंगल हुआ, 3 4 डबल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 ट्रिपल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, इसको तिगुन कहते हैं। ये डबल का डबल नहीं है, ये चौगुन से कम है और दुगुन से ज्यादा है। ठीक है, ये तिगुनी लय हुई, इसको तिगुन कहते हैं। और इसके बाद होगा चौगुन, तो वो 4 बार हो जाएगा। 1 2 3, आप बीच में से व्यू मत काटो भैया, बात करने दो। हाँ, किसी एक जगह बैठ के करो आप। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझे? ये एक गुण, दुगुन, तिगुन और चौगुन। कितने को कंफ्यूजन है इसमें? अभी भी करने को नहीं कह रहा, बस समझने को कह रहा हूँ। समझ में आया क्या कंफ्यूजन है? पूछो भैया, खड़े हो जाओ। शाबाश, आप हाँ, आप ही खड़े हो जाओ। हाँ जरूर सुनिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। एक सीढ़ी इसकी स्पीड बढ़ी। पहले एक गुण था, उसके बाद दुगुन हुआ, उसके बाद तिगुन हुआ, उसके बाद चौगुन हुआ। इसका सिंपल मतलब है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। जितने स्पेस में मैं एक बोल बोल रहा हूँ उतने में अगर 2 बोलने लग जाऊं तो वो दुगुन हो जाएगा। उतने ही स्पेस में अगर 3 बोलने लग जाऊं तो वो तिगुन होगा। उतने ही स्पेस में अगर एक ताली में मैंने 1 बोला सिर्फ 1 1 1 1, तो ये गुण हुआ। किसी एक ताली का जितना गैप है, जो
बीच में स्पेस आ रहा है उसमें मैं 2 बोलूँ 1 2 1 2 1 2 1 2 तो ये 2 गुण हो गए। और अगर 3 बोलने लगूंगा तो 3 गुण हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और चौगुन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। ये बेसिक 4 हैं लेकिन एंडलेस है। आप 5 6 7 8 जितना आपके अंदर स्किल हो आप कर सकते हैं आगे। बेसिक 4 तो करना ही पड़ता है शुरुआत में, उसे जाने बिना आपका गुजारा नहीं, इतना तो जानना पड़ेगा। तो अब कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, आप लोग में से कितने लोग इसको अभी के अभी कर सकते हैं? शाबाश, करिए। बराबर जाना चाहिए। कहीं पे कम गैप, कहीं पे ज्यादा गैप ऐसे नहीं होगा। 1 2 1 2 1 2 ये नहीं अलाउड होगा। बराबर बराबर 1 2 1 2 1 ये देखो कितना देखने में कितना सिंपल लगता है। सबसे पहले हाथ उठा दिया इन्होंने, ये देखा क्या है 1 2 3 4 करना है। गिटार भी बजाते हैं, उनको भी उसमें काम पड़ेगा। उसमें भी होता है कि वो जब तुम ट्रिपल स्पीड में जाओगे या डबल स्पीड में जाओगे तो कैसे करोगे, उसमें इम्प्रोवाइज कैसे करोगे जब तक बेस तुमको ये नहीं पता होगा। तो ये हर जगह काम आएगा। हर तुम्हारे चाहे गाना गाओ, चाहे गिटार बजाओ, चाहे ढोलक बजाओ, चाहे तबला बजाओ, ये काम आना ही आना है। ये सेंस है रिदम का, स्पीड का सेंस। जैसे होता है ना, आप मैप में आजकल फोन में मैप आ गया है, वो जब आप जितनी तेज गाड़ी चलाते हो वो बताता है आप इतनी देर में पहुंचोगे वहां। तो 1 घंटे में पहुंचोगे, फिर थोड़ा तेज चलाते हो तो उसमें बताता है नहीं अब 40 मिनट में ही पहुंच जाओगे। तो ये समय को नापना, जो टाइम को हम मेजर कर रहे हैं, ये हमारे बुजुर्गों ने 5000 साल पहले बनाया हुआ है। ये सब तरीका मेजर करने का। कैसे मेजर कर लेंगे कि अभी 2 गुण, 1 गुण, द्विगुण, एक इतने टाइम में कितनी मात्रा हम बोल रहे हैं। ये मेजरमेंट है संगीत का। ये सिर्फ तबले का चीज नहीं है, ये आपको हर चीज में काम आएगा। ये पूरा लय का पक्ष है, ताल का जो है यही है कॉन्सेप्ट जो आपने समझना है। समझ में आई बात? और किसी को बोलना है? सही सही कौन बोलेगा? सुनाओ, तुम सुनाओ पहले से।
निखिल कुमार से। देखिए अब इतने से पता चल जाता है कि किसका लय का सेंस, पहले किया था कभी इसको नहीं किया, पहली बार किया, लेकिन उसको मेजरमेंट का सेंस है। ये आप सबको जरूरी है डेवलप करना। एक बार में सुन के कैसे कि कितने देर में मुझे कितनी सांस छोड़नी है, लेनी है कि वो तीन जो है सही जगह पे और उसका इक्वल होना चाहिए। ये नहीं साहब, ये गलत हो गया। 1 2 3 जल्दी बोलिए, बात में इतना देर गैप, ये नहीं है। ठीक, अच्छा एक बार सब करेंगे एक साथ। हाँ, देखते हैं कौन कौन कितने लोग सही करते हैं, कितने लोग गलत करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट।
गिटार मिला हुआ है, देखो एक बार तार पांचों छो, तो कॉर्ड कहीं कहीं बेसुरा लग रहा था, मुझे सुनने में लगा। हाँ, तो क्या है, ये टाइम टेकिंग है। जैसे तुमने गाया, ठीक है, अब यही गाना बिना गिटार के गाओगे तो कैसा लगेगा? सुर का जो पकड़ है वो बहुत कमजोर है अभी गले का। तो क्या है, जितना भी हमारा संगीत है, जितना भी संगीत है हमारे देश का या बाहर का भी, उसका बेस जो है वो सरगम है। तो जितना हो सके अभी बेसिक सरगम का रियाज करना है गा के, तब गला खुलेगा अच्छे से। समझ में आया? तो सुर जो है वो गलत नहीं लगेगा, बिना गिटार के भी अच्छा गा पाओगे फिर। और ये जो लय का सेंस है, जो बीच में एक जगह मिस हुआ, वो क्यों मिस हुआ? वो इसलिए क्योंकि अभी ये जो अभी 1 2 3 4 कराया, ये मेजरमेंट अभी सही नहीं है। वो मेजरमेंट सही होते वहां पे भी ठीक होने लगेगा। हर चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब ये देखो मैं क्या बात बोल रहा हूँ, सब थोड़ा सा समझेंगे इस बात को। म्यूजिक और फिलॉसफी ये दोनों एक साथ चलते हैं। जितना ज्यादा म्यूजिक में आदमी गहरे उतरता है, उतना और फिलॉसफिकल होता जाता है। दुनिया में कोई चीज दो नहीं है, एक दूसरी से चीजें जुड़ी हुई है, दूरी का फर्क है बस। कितनी बड़ी फिलॉसफी है ये संगीत की, और ये संगीतकार समझ सकता है। जब तुम सोचोगे इसको, बैठ जाओ आराम से, बैठ के सुनो। दूरी का फर्क है बस। अगर ये दुनिया एक परिवार है, किसी एक ही माँ बाप से सब जन्मे हुए हैं, तो थोड़ा दूर का रिश्ता होता है, लेकिन सब कोई न कहीं से कनेक्टेड है। चीजें भी कनेक्टेड है, समझ नहीं पाते हम। अब तुम्हारे मन में ये विचार आता होगा, गिटार सीखते हैं, क्लासिकल से क्या लेना देना? आता ही होगा, बहुत से लोग मिलते हैं, विचार आता है मन में। हम क्लासिकल सीखते हैं, हमें गिटार से सबका सबसे लेना देना है। सारंगी मुझसे बिल्कुल बगल में है और गिटार थोड़ा उतनी दूरी पे है, लेकिन कनेक्टेड है सब एक दूसरे से। सरगम छोड़ के सारे गामा, 7 सुर छोड़ के 8वां है ही नहीं ब्रह्मांड में, खोजोगे कहां से? वेस्टर्न हो, इंडियन हो, कुछ भी हो, सारे गामा कि मैं तबला बजाता हूं तो मैं गाना सुन के क्या करूंगा? बल्कि एक स्टेज ऐसा आ जाता है हम लोग का कि हम लोग के गाड़ी में तबला चलता ही नहीं, सिर्फ गाना चलता है। गाना सुनेंगे, सीधा तबला छोड़ के सब सुनेंगे, क्योंकि तबला हर समय अंदर चल रहा है ना। तो बाहर म्यूजिक दूसरा सुनने का मन होता है, कुछ और सुने, तबला तो अंदर चल ही रहा है हर समय। फॉर एग्जाम्पल, जितने ऑफिशियल वर्कर्स हैं जो ऑफिस के काम में लगे हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन और ये लोग, सारे लोग, ये लोग जब इनको रिलैक्स करना होता है तो म्यूजिक सुनते हैं। म्यूजिक सुन के इनसे काम जो है, इनका दिमाग जो है रिलैक्स में आ जाता है, और कहते हैं काम भी इजीली होता है, बड़े आराम से कर पाते हैं। अब उससे एक स्टेज, एक लेवल ऊपर की बात बताता हूँ। ये देखिए कितनी मजे की बात है, ये भी शेयर करूंगा आप सभी से। म्यूजिशियन नहीं सुनता कभी रिलैक्स करने के लिए म्यूजिक। अगर मेरे बगल में एक गाना चला दो और मुझे कहो मैं अपना काम कर लूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा दिमाग उसमें फंस जाएगा। हमारा रिलैक्स है मौन, वो और ऊपर का स्टेज है। 3 लेवल है इंसान के जीवन का, 3 लेवल है। पहला है वर्ड्स, शब्दों की दुनिया। उससे ऊपर का एक क्लास है, उससे एक लेवल ऊपर है साउंड की दुनिया। जब आप साउंड से एक्सप्रेस करते हैं शब्दों की जगह। गुस्से में बैठ के बजाएंगे तो दूसरा तबला बजेगा, किसी दिन मूड अच्छा है, प्यार से बैठ के बजा रहे हैं तो अच्छा दूसरा तबला बजता है। अच्छा दोनों है, खराब कुछ नहीं है, लेकिन शेड अलग हो जाएगा। तो
वो साउंड की दुनिया है, और साउंड से ऊपर फिर साइलेंस की दुनिया है। साइलेंस का बहुत बड़ा रोल है। तो ये गहरे उतरने की बात है। जब इतना गहरा सोचोगे, उतरना शुरू करोगे कम उम्र से, तो तुम्हें मोती मिलने लगेगा अंदर से। ये इधर कैसे कॉर्ड लगेगा। आज ऐसा ये गलत फहमी में मत रहना कि क्लासिकल म्यूजिक में बहुत स्कोप नहीं है, तुम्हारे इस काम में स्कोप है। अभी बम्बई अगर जाके देखो, ऐसा ऐसा गिटार और ऐसा ऐसा बजाने वाले, और ऐसे और पूरी दुनिया में, और किस लेवल का काम हो रहा है। हम लोग इस भी भ्रांति में रहते हैं कि हम क्लासिकल वाले हैं तो भगवान है, ऐसा नहीं है। हर काम में उसके एक्सीलेंस को लोगों ने पाया है, कुछ लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने पाया है, और उसको किस मेहनत से, और सिर्फ मेहनत से नहीं। आज मैं भी तुमको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग इस स्टेज पे हो कि मैं आपको ये कह सकता हूं कि सिर्फ रियाज करो। 3-3, 4-4 घंटे आपने मेहनत करनी है। लेकिन यही आप अगर मुझसे 10 साल बाद रियाज करके मिलोगे तो मैं कहूंगा सिर्फ रियाज से नहीं होगा। जो सिर्फ शरीर से मेहनत करता है वो मजदूर होता है। जो सिर्फ शरीर से मेहनत करता है वो मजदूर होता है। जो शरीर से और दिमाग से मेहनत करता है वो क्राफ्टमैन होता है। और जो शरीर, दिमाग और आत्मा से काम करता है वो आर्टिस्ट होता है। अभी जो स्टेज है आपका, आप लोग जिस एज में हो, इस एज में मैं स्टेज पे ऐसे ऐसे दिग्गजों के साथ बैठ जाता था कि सच में आदमी बेहोश हो सकता है। स्टेज पे बेहोश होने के चांसेस हैं। जब सामने 4000 लोग बैठे हैं और तुमको वो इशारा कर दें कि अब तुम कुछ बजाओ, तो फिर लगता था अगर कुछ बजा तो ठीक, नहीं तो बेहोश हो जाएंगे, यहीं पे गिर जाएंगे, जान वान निकल जाएगी। लेकिन उन सब से निकलते हुए जब आप आगे आते हैं ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल चुका होता है। बेइज्जत होना भी जरूरी होता है, बेइज्जतियां भी बचानी पड़ती है। ये नहीं कि अरे सर आए थे डांट दिए, यार गिटार बजाया मैं एकदम डांट नहीं दिए, डांट थोड़ी ना, तुम्हें डांटने थोड़ी आया। लेकिन जो ये चीज है, सारी बातों को समझना है। हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। गिटार अच्छा बज रहा है, गाना अच्छा नहीं हो रहा है, इम्पैक्ट अच्छा पूरा 100% आएगा। इम्पैक्ट कितना भी अच्छा गिटार, साथ में गाना अगर अच्छा नहीं गा रहे हो, या तो फिर गाना मत गाओ, सिर्फ गिटार बजाओ। यही रीजन हुआ म्यूजिक में कि जिंदगी में एक एक इंस्ट्रूमेंट करते करते लोगों की बुढ़ापा आ गया। टाइम टेकिंग है बहुत। आज लोग पूछते हैं क्लासिकल म्यूजिशियन में इतने ज्यादा क्यों नहीं? टाइम टेकिंग है बहुत ज्यादा। तुम 3 साल में जितना ड्रम बजा पाओगे उतना तबला बजाने में 12 साल लग जाएगा, ये मैं पहले बता देता हूं। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बहुत टाइम टेकिंग है। पहले के जमाने में ना हमारे पास फोन था, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, इंटरनेट नहीं था, बिजली भी नहीं थी। इसका भी बड़ा फर्क पड़ता है। घर में अगर अंधेरा हो, शाम को एक मोमबत्ती जला के बैठे हैं तो क्या करेंगे? रियाजी करेंगे और क्या करेंगे? ना टीवी देख सकते हैं, ना इंटरनेट देख सकते हैं, कुछ नहीं देख सकते। हमारे पास साधन ही नहीं है, तो हम फिर तबला खींच लेंगे। अभी बजाया है, 2 घंटे पहले छोड़ा है, फिर पकड़ लिया, फिर रियाज करना। पहले के लोग आराम से रियाज कर पाते थे। अब हमारे पास इतना कुछ करने को है कि रियाज के लिए वक्त निकालना पड़ता है, मिलता नहीं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, और आप लोगों को अगर कुछ क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं म्यूजिक से रिलेटेड, हर म्यूजिक के हर एस्पेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो बेसिक हो, हर तरह से आपको मन में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन आता हो कि हमें पूछना हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई डांटेगा नहीं आपको। कौन पूछना है? पूछो बेटा। खड़े होके सारा सवाल सबको सुनाई देना चाहिए। सर, वो जो आपने बोला था कि 16 ग्राउंड जो होता है उससे मिलकर बना होता है। ग्राउंड कुछ सब शब्द सुन लिए, खाली पूरा बात क्या बोले। 16 बीट्स जो है ना वो हमारा टाइम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं धाधे जिंदा बजाता हूँ,
हमें सारा, चाहे वो कायदा हो चाहे दूसरी कंपोजिशन हो, हर तरह की कंपोजिशन उतने ही देर में हमें बजा के फिनिश करनी होती है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। सर तो फिर आप उसमें और चीजें कैसे डालते? वो साइकिल पे चलता है, वो 16 के बाद फिर एक से शुरू होगा, फिर एक से जब तक तुमको बजाना हो बजाओ। वो साइकिल जो है ना, वो साइकिल ही चलेगा, लेकिन हर साइकिल में 16 ही होगा। ऐसा नहीं कि मैं 14 पे बजा के रुक जाऊं, 2 मात्रे जो है वो आराम कर लूं 16 तक, फिर एक से बजाना शुरू करूं। वो कंटिन्यूटी में साइकिल की तरह चलता रहेगा, लूप की तरह। 16 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 1 2 3 4 5 6 पूरा चलता रहेगा जब तक 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे तुम्हें जितना बजाना हो वो आप पे डिपेंड। समझ आया? लग नहीं रहा है वैसे, बस करोगे तब समझ में आएगा धीरे धीरे। और किसी को कुछ पूछना है? सर कहाँ गए? अच्छा हाँ पूछो भैया जी। क्या इससे कनेक्टेड, मतलब इससे कनेक्ट हो सकता है? कुछ जरूर हो सकता है। तुम एक काम करो, एक बीट्स का कॉर्ड रखो, 8 मात्रे का कोई भी कॉर्ड रखो। देखो अभी परसों आप में से कुछ लोगों ने पता नहीं न्यूज़ में देखा कि नहीं, न्यूज़पेपर में भी आया था, ग्रैमी मिला है संदीप दास, तबला प्लेयर हैं इंडिया के और हमारे घर के किशन महाराज जी के शागिर्द हैं वो, तो उनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। बहुत बड़ा अवार्ड, म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड यूएस में मिला है, अमेरिका में। ये जब 1 लाख सीडी बिक जाती है कोई एक, तब नॉमिनेशन जाता है और उस नॉमिनेशन में से 10-12 नॉमिनेशन में किसी एक को मिलता है। तो वो संदीप दास जी को मिला है। वो योयो माँ है, चेलो बजाते हैं, जो बड़ा वाला चेलो होता है आपको पता है, बड़ी वाली जो उल्टी वायलिन होती है, बड़ा वाला गिटार और वो से बजता है, चेलो कहते हैं, शेलो कहते हैं उसको, स्पेलिंग सेलो है। तो वो जो है उसके वो समझ लो माइकल जैक्सन है, योयो माँ उनका नाम है, चाइनीज है लेकिन ओरिजिनली चाइनीज है लेकिन रहते यूएस में। उनके संग इनका तबला जो है ये उनके फ्यूजन बैंड में है और वो बजाते हैं और उस पूरी बैंड को ग्रैमी मिला है। तो उसमें बैंड को नहीं, सबको अलग अलग मिलता है। तो संदीप दास उसमें हिंदुस्तान के तबला और बनारस के जुड़े हुए और किशन महाराज जी के शागिर्द हैं, बहुत खास, यूएस में ही रहते हैं और हैं पटना के, रहने वाले पटना के। तो वो न्यूज़ पे आया था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो क्लासिकल म्यूजिक हर जगह कनेक्ट हो सकता है, इसको बनाया ही गया है ऐसा। दुनिया में जैज म्यूजिक और क्लासिकल हिंदुस्तानी संगीत, 2 संगीत ऐसा है जिसमें हम पेपर रख के नहीं बगल में बैठते। आप लोग कभी ये बात भी कह सकते हैं, जीवन में अपने जहन में रखें ये बात। सिर्फ हिंदुस्तानी संगीत और जैज म्यूजिक 3-3 घंटे चलेगा, बगल में पेपर नहीं रहता, सब इम्प्रोवाइजेशन पे बेस्ड है। सोचते जाओ, निकालते जाओ, सोचते जाओ, फिर तो कहोगे बजाने को भूल जाएगा, फिर क्या था वो तो मुझे खुद ही याद नहीं, कोई पेपर नहीं।
और ये टेक्नोलॉजी के समय नहीं बना ये हजारों साल पहले जब लोगों के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तब उन्होंने सोचा कि कैसा संगीत हो। हम लोग कई बार जाते हैं सितार के साथ, गाने के साथ, प्रोग्राम बजा के उतरते हैं, ऑडियंस अचंभित होती है कि इनके संग आप क्या रोज बजाते हैं? नहीं, मैं तो 4 साल बाद मिल रहा हूँ उनसे और सीधे स्टेज पे बजा रहा हूँ। हमारा कॉन्सर्ट कैसे होता है मालूम है आपको? हमें फोन किया जाता है कि फला तारीख को फलानी जगह पहुंच जाना, और कई बार हम लोग ग्रीन रूम में मिलते हैं या तो लेट हो गए अब सीधे स्टेज पे मिलते हैं, और प्रोग्राम में किसी को पता तक नहीं चलता कि ये लोग सीधे यहीं मिल रहे हैं। वो इसलिए वो हमारी कोई उसमें महानता नहीं है, वो म्यूजिक ही इस तरह बनाया गया है, जो भी क्लासिकल म्यूजिक करेगा वो इसी तरह कर सकता है बड़े आराम से। तो ये पुराने लोगों की क्या सोच थी, ये हमारी रूट्स हैं, यही हम बताने आए हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा हमारा कान पवित्र कीजिए आप। अरे थोड़ा सा कुछ बजाइए, और मैं इतना बढ़िया आपका हारमोनियम सुने हैं, थोड़ा सा
ये देखिए, ये क्लासिकल सीखने का नतीजा है। आपके सामने एग्जांपल है कैसे 5 मिनट में म्यूजिक आंखों आंखों में बन गया हम लोग के। कोई रिहर्सल था? सर जी को मैंने अचानक से बुलाया, मैं आज आया, इनसे पहली बार जीवन में मुलाकात हुआ है, देखिए कैसे हो गया। ये क्लासिकल सीखने का फायदा है। आप हर चीज के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। लाइफ में कुछ भी हो जाए, कभी आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो थॉट प्रोसेस ऐसा हो जाएगा कि आप कभी भी रेडी रहेंगे किसी भी चीज के लिए। कितने आराम से देखे सर कर गए और हमको भी आनंद आ गया। दूसरी बात एक और, सर ये आपने क्या बजाया? ये राग भैरवी पे धुन थे, ये मैं आप लोग को बताना चाहता था। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग को समझ में भले ना आए, लेकिन हर चीज क्लासिकल से कनेक्टेड है, किसी न किसी राग पे, किसी न किसी ताल पे ही है। वो सुन के तो आपको लगा होगा अरे मैंडोलिन बज रहा है, इस पे कहाँ क्लासिकल बजता है, लेकिन ये देखिए भैरवी बजी इस पे राग भैरवी का नाम सुना है? हाँ जी, तो वही थी ये भैरवी की धुन। ठीक है जी। अच्छा पक्का किसी को कुछ सवाल नहीं पूछना? सोच लो, फिर आज खत्म करते हैं। फिर यहीं क्या क्या सीखा आप लोगों ने? सिंगल, डबल, ट्रिपल, और हिंदी में क्या कहते हैं? 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण। पूछो बेटा। हाँ 16 बीट्स आप लोगों ने सीखा। एक बार में हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। बोल क्या है? धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा। ठीक है। अच्छा आप लोग में से कितने लोग अभी तक ऑनलाइन क्लास अटेंड किए हैं? आप जोर से ऊपर उठाओ भाई। तुमने अटेंड किया? अकरम जी की क्लास अटेंड की? मेरी की? किसी की? राजेंद्र गुरु जी कौन? नहीं मैं समझ रूट्स टू रूट्स वाला पूछ रहा हूँ। रूट्स टू रूट्स वाला किसी ने अटेंड किया है ऑनलाइन क्लास? अच्छा जिसने नहीं किया है वो आगे से कर सकते हैं। और जो मिस हुआ है क्लास, आप लोग r2rvirsa.co.in और उसका जो सारा डिटेल है आपको सर से मिल जाएगा। उस पे आप जाके पुरानी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। और जिन्हें एकदम शुरू से शुरू करना है वो तो जरूर देखिए, उसमें एकदम बेसिक से हाथ रखना ये सब कुछ बताया जा रहा है। और आगे अब जो भी क्लास आएंगी आपके पास शेड्यूल आ जाएगा, आप लोग जरूर उसको अटेंड करेंगे। ठीक है। जिन्हें भी तबला सीखना है ऐसा मौका मत, क्योंकि ये हम बार बार आपके स्कूल सीधे नहीं आ सकते हैं, हम कहीं भी बैठे रहें कैमरे पे आपको सिखा सकते हैं। तो इस मौके का फायदा उठाइए। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, अभी शुरुआत हुई है और इसे आप लोग भी सपोर्ट करेंगे, हम लोग भी करेंगे, तो इसका जो सोचा है उसी तरह एग्जीक्यूट हो पाएगा। ठीक है जी। और बचे कुछ सवाल या सर कुछ और पूछना है? बेटा ये मौका नहीं मिलेगा। बाकी फिर ऑनलाइन क्लास में आना पड़ेगा पूछने के लिए। संगीत का फ्यूचर क्या है, या हम सीखना चाहें क्या 9th में सब्जेक्ट ले सकते? बातें पूछे कुछ ना, रोचक बातें। सारी सवाल इन्हीं से आ रहे हैं, पूछो भैया फिर से। देखो ऐसा है, पहले तो इसमें मेहनत और करना है। अभी जिस इंडस्ट्री में आपको घुसना है, पहले दूसरों का अंदाजा लो कि वहां क्या काम हो रहा है, किस लेवल का काम हो रहा है। ये प्रोफेशनल बात है, रियाज और वो तो करना है, वो तो अलग बात, वो तो करना ही करना है, वो तो कहीं भी लो करना है। लेकिन जब हमें कोई चीज प्रोफेशनली एज अ बिजनेस यूज करनी है, तो उसका पहला ये उसूल है कि तुम अगल बगल के दुकानों पे देखो कि कैसे चीजें बिक रही हैं। ठीक है। तो गिटार कैसे कैसे बज रहे हैं, हिंदुस्तान में कैसा गाना लोग गा रहे हैं,
अरिजीत सिंह को सुना है ना, अब कैसा गाता है वो। अब अगर एटलीस्ट उस लेवल तक का पहले गला पहुंचे, उसके बाद तो सोच सकते हो ना बंबई में कुछ काम करने का, और उसके बाद सोचो वहां पे कितने अरिजीत पड़े होंगे बेचारे। तो ये भी बात है, सब कुछ समझते हुए लाइफ अभी थोड़ी इजी है। आप लोग जब अभी निकलोगे अपनी सीमाओं से बाहर, तब आपको पता चलेगा कि जितना भी कर लो कमी है आज के ज़माने में। ऐसा जबकि क्लासिकल में लोग कहते हैं उतना स्कोप नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से तो इतना बजाने वाले हैं आजकल के डेट में। अगर आप तो YouTube है, बहुत इजीली एक्सेसिबल है सब कुछ। आप YouTube पे जाइए, तबला ऐसा ऐसा सुनने को मिलेगा आपको कि आप हैरान हो जाएंगे कि 10-10 साल 15-15 साल के बच्चे अभी स्कूल में हैं और ऐसा तबला बजा रहे हैं, वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बजा रहे हैं इतनी कम उम्र में। ये आलम है इस समय मार्केट का। तो पहले तो आपको काम को बहुत अच्छे से चमकाना है, काम को इतना अच्छा आपको शाइन उसमें आ जानी चाहिए कि फिर आपको कुछ कहना न पड़े, आपका काम ही बताए। खुशबू को तो कोई रोक नहीं सकता ना। यहाँ पे मैं कुछ खुशबू अगर करूँ तो बाहर तो पता चल जाएगा, आपको किसी को भी पता चल जाएगा। मैं उसको रोक तो पाऊंगा कि नहीं खाली मेरी खुशबू है, मेरे पास रहनी चाहिए, वो आप तक पहुँचेगी ही पहुँचेगी। ये बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान में रखना है। काम अच्छा कर लो, उसके बाद अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे एक के बाद एक।